3 साल 4 साल से लगभग उनका ब्लेन चल रहा है, मुंह से खाना दिया जा रहा है, ब्लेन 3 टाइम का। तो पहले से बहुत स्टेबल है। 2023 में इस परिवार के लिए ये एक काली रात बन गई। पूर्व विधायक जी झारखंड आ रहे हैं, उनके समर्थक, उनके लोग, उनके कलीग, उनके चाहने वाले लोग उनको एक झलक देखना चाहते हैं, मोबाइल में हो या सामने से हो, देखना चाहते हैं। क्या पूरी तरह कुछ लोग जानने भी चाहते हैं कि कैसे उनकी स्थिति है, तो क्या पूरी तरह से ठीक हो गए हैं? मतलब अब 5 साल के बाद आ रहे हैं तो स्थिति थोड़ी थोड़ी सुधार। नमस्कार, जोहार। सिंदरी के पूर्व विधायक इंद्रजीत महतो 17 अप्रैल 2021 कोरोना संक्रमण होते हैं, बीमार होते हैं और उसी दिन 17 अप्रैल 2021 को जलान से उनको हैदराबाद भेजा जाता है और बीमार होते हैं। उनके परिवार की स्थिति अगर बात करेंगे तो उनके पत्नी तारा देवी, उनकी एक बेटी है निशी महतो और एक बेटा है प्रशांत महतो। परिवार 5 साल से किस हालत में हैं, कितने संघर्ष किए हैं, बहुत हिम्मत बांधकर हैं और 5 साल के बाद आज 14 अप्रैल को, यानी कल, आज हम लोग 13 अप्रैल को वीडियो बना रहे हैं, 14 अप्रैल को उनको झारखंड लाया जाएगा, उनकी अपनी धरती को लाया जाएगा, उनके अपने घर को लाया जाएगा, यानी कि बोकारो में एडमिट करेंगे। फिर से हम लोग अभी तारा देवी के पास से बातचीत करेंगे, आखिर क्या कुछ 5 साल में हुआ है, 5 साल में अपने परिवार को कहाँ देख पा रहे हैं, हम लोग बातचीत करेंगे। पूर्व प्रत्याशी रह चुकी है भाजपा की मैडम। 5 साल एक लंबा समय है, हालांकि अभी इंद्रजीत महतो जी बीमार है 5 सालों से, कल उनको लाया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा मैडम? सभी को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। ये सही है कि वो 2021 से कोरोना काल से ही हैदराबाद में एडमिट रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट चूँकि 5 सालों से हैदराबाद में ही चल रहा था और शुरुआती तौर में तो वो 40 दिन वेंटिलेटर पर थे और हमारे परिवार में, हमारे घर में तो 40 दिन तक चूल्हा ही नहीं जला था कि कब उनका ऑक्सीजन लेवल 98 हो, तो इसी का हम लोग वेट कर रहे थे। तो जैसे ही उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा तो उस हॉस्पिटल के बाद हम लोग सिकंदराबाद से हम लोग हैदराबाद में रिहब सेंटर में, सुवितास रिहब सेंटर में शिफ्ट किए, जो कि डॉक्टरों का कहना था कि इनको अब फिजियो की ज़रूरत है। तो वहाँ फिजियो का ट्रीटमेंट चला। लगभग 1-2 साल ट्रीटमेंट होने के बाद उनको जो राइस ट्यूब से दिया जाने लगा खाना पीना, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू हो गया उनका, फिर वो स्टेबल हुए। तो अभी लगभग 3 साल 4 साल से लगभग उनका ब्लेन चल रहा है, मुंह से खाना दिया जा रहा है, ब्लेन 3 टाइम का। तो पहले से बहुत स्टेबल है और डॉक्टरों का मानना है कि अब इनको अपने गृह क्षेत्र में ले जा सकते हैं, ताकि इनका जो प्रॉब्लम था वो न्यूरो का प्रॉब्लम था। चूँकि कुछ सेकेंड के लिए उनके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया था, जिस कारण से उनकी ये स्थिति हुई है। और उसी दरमियान 2023 में इस परिवार के लिए ये एक काली रात बन गई और चूँकि वो 2 साल से ठीक नहीं हो रहे थे, 21 में एडमिट हुए, 23 तक नहीं ठीक हुए, तो बार बार बेटा बोल रहा था कि अब पापा ठीक नहीं होंगे, 2 साल हो गया है। तो बेटा डिप्रेशन में आ गया और कुछ गलत कदम उठा लिए। उसके बाद फिर चुनाव आता है, तो उस दरमियान हमारे अभिभावक शिवराज सिंह चौहान जी वहाँ हॉस्पिटल जाते हैं, स्थिति को देखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे गार्जियन हैं सभी निर्णय लेते हैं कि टिकट तारा देवी को ही दिया जाए। तो टिकट उन्होंने मुझे दिया और मैं भी उसमें खरी उतरी। कुछ ही मतों से मैं पीछे रह गई, लेकिन जनता का भरपूर प्यार मिला, स्नेह मिला और 1 लाख से ऊपर मुझे मतदान मिली। मैं जनता को आभार प्रकट करती हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सभी जो हमारे गार्जियन हैं, सभी का बहुत सहयोग रहा इसमें। और उसके बाद जो है कि अभी हमारी बेटी तो उस समय पढ़ाई ही कर रही थी,
वो भी बहुत संघर्ष के साथ डॉक्टर का डिग्री अपना जैसे ही डॉक्टर बनी है, और डॉक्टर बनने में भी बहुत उसको संघर्ष करना पड़ा। और पापा का वहाँ जाके अपने पिताजी का सेवा करना, हैदराबाद आना जाना। और रही सवाल मेरे छोटे बेटे की, तो वो तो क्लास 10 से ही अपने पापा का सेवा करते करते ही क्लास 10 मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए, ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, और अभी भी वो सीए का तैयारी कर रहे हैं। जो 5 साल मैडम एक लंबा समय है, 5 साल के बाद आज मतलब विधायक जी, पूर्व विधायक जी झारखंड आ रहे हैं। उनके समर्थक, उनके लोग, उनके कलीग, उनके चाहने वाले लोग उनको एक झलक देखना चाहते हैं, मोबाइल में हो या सामने से हो, देखना चाहते हैं। क्या पूरी तरह कुछ लोग जानने भी चाहते हैं कि कैसे उनकी स्थिति है, तो क्या पूरी तरह से ठीक हो गए हैं? मतलब अब 5 साल के बाद आ रहे हैं तो स्थिति थोड़ी थोड़ी सुधार हो रही है? पहले से बहुत बेहतर है, क्योंकि अनाज वो निगलना सीख रहे हैं, मुंह से ब्लेंड जा रहा है, तो पहले से ठीक है। लेकिन अभी भी उनकी राइस ट्यूब लगी हुई है, यूरिन पाइप है, थर्मामेंट लगा हुआ है। तो इस परिस्थिति में वो एयर एम्बुलेंस से रांची उतरेंगे, उसके बाद फिर उनको एम्बुलेंस से बोकारो तक लाया जाएगा। और चूँकि एम्बुलेंस से आएंगे तो हो सकता है उनको एडमिट करने में, जिस तरह से, चूँकि हम लोग को अभी डॉक्टर के ही निगरानी में उनको रखना है, और चूँकि नर्स और डॉक्टर्स रहेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। जो ट्रीटमेंट वहाँ मिल रहा था वो सारा ट्रीटमेंट यहाँ बोकारो में भी उपलब्ध है। मैंने गया था, देखकर भी आया, डॉक्टरों से बातचीत हुई है, सारा फैसिलिटी यहाँ दिया जाएगा उनको। बोकारो में किस हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाएगा? मेडिकेंट है जो हॉस्पिटल, चूँकि बोकारो हमको लग रहा कि सेक्टर 6 में है, उसी में एडमिट हम लोग रखेंगे। चूँकि वैसी अभी स्थिति नहीं है कि अभी हम लोग उनको घर में रख सकते हैं, वो डॉक्टर के देख रेख में ही हम लोग को रखना है। एक सवाल है मैडम, जो मतलब दर्शक भी जानना चाहते हैं, सिंदरी के लोग, बलियापुर के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 5 साल इतने खर्च कौन किया? फिर आने जाने में भी आप लोग का खर्चा है, रहने में भी खर्चा है, आखिर कहाँ से इतना मतलब क्या कुछ हुआ है? आज जो उनका हम लोग 5 साल से इलाज करवा रहे हैं, हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने काफ़ी मदद किए हैं। अब तक लगभग उनके पीछे 3 करोड़ लगभग खर्च हो चुके हैं, जो सरकार वहन की है। और आगे भी चूँकि आशा करते हैं कि इनका खर्च जो है सरकार ही वहन करेगी। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सभी लोग का भरपूर इसमें सहयोग रहा है। कल कितने बजे उतर जाएंगे एयरपोर्ट पे? एयरपोर्ट पे 11:10 पे वो उतर जाएंगे, उसके बाद उनको एम्बुलेंस से बोकारो लाया जाएगा। लगभग आशा करते हैं कि 1 बजे तक वो पहुंच जाएंगे। तो कल का दिन यानी 14 अप्रैल तमाम भाजपा के बड़े नेताओं पहुंचेंगे, और ये परिवार का अगर जिक्र करेंगे, इंद्रजीत महतो जी का परिवार को अगर जिक्र करेंगे, तो काफ़ी उस दिन 17 अप्रैल 2021 के दिन काफ़ी टूट सा गया था, सहम सा गया था ये परिवार। और 5 साल तक ये परिवार अभी भी उसी डर के साए में अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी कोई गार्जियन तौर पर मतलब चलाने वाले उन दोनों बेटी बेटियों को, निशी प्रशांत को अभी गार्जियन के तौर पर, माँ है लेकिन पिता बीमार है। आप लोग सब जानते हैं, जितने भी लोग अगर सोशल मीडिया चलाते हैं, आसपास के लोग हैं, तो जानते हैं ये परिवार काफ़ी 5 साल से संघर्ष कर रहा है, बहुत संघर्ष कर रहा है। हम लोग अगर पत्रकार के नाते से, एक आम आदमी नागरिक के नाते से बोलिएगा, तो काफ़ी ये परिवार 5 साल बहुत कुछ झेला है ये परिवार। हम लोग हैं, मौजूद हैं। कल विधायक जी, सिंधी के पूर्व विधायक झारखंड आएंगे, रांची में उतरेंगे, फिर बाय रोड उनको बोकारो लाया जाएगा। बाकी जो भी खबरें कल की होंगी हम लोग दिखाएंगे। बाकी के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं, जोहार।